दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मुझे इंडियन रेलवे में काम करते हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं। वह अक्टूबर का महीना था और ठंड धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पूर्व की दिशा की तरफ से ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई थीं। और जिस रूट पर मैं उस रात ट्रेन चला रहा था, तो वहां पर एक पहाड़ी सेक्शन पड़ता था जिसे घाट सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि वहां पहले चढ़ाई होती है और फिर एक लंबी ढलान, और ठीक उसी के बीच में लिवो टनल आती है। पर जैसे इस टनल का नाम लिया जाता है, तो वैसे पुराने ड्राइवर्स के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि इसके साथ कई अजीब और डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस टनल की लंबाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर है और यह एक सीधी और गहरी और अंधेरी सुरंग है जो पहाड़ियों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। और कहा जाता है कि जब इसे बनाया था तो उस समय से बनाते हुए कई मजदूर मारे गए थे, लेकिन उस दौर में सही रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे, इसलिए उनकी सही संख्या आज तक कोई नहीं जानता। पुराने लोग बताते हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस जगह को लेकर लोगों के मन में एक डर हमेशा बना रहता है। एक सामान्य ट्रेन जब नॉर्मल स्पीड पर इस टनल में प्रवेश करती है तो उसे पार करने में लगभग 50 सेकंड लगते हैं, और यह बात हर ड्राइवर जानता है, क्योंकि इस रूट पर चलने वाले लगभग सभी ड्राइवर्स ने कभी ना कभी इसे गिनकर देखा है। पर हैरानी की बात यह है कि चाहे स्पीड थोड़ी कम हो या थोड़ी ज्यादा, टनल को पार करने में हमेशा लगभग 50 सेकंड ही लगते हैं। मानो कि टनल यह खुद तय करती हो कि उसे पार करने में कितना समय लगेगा, ताकि कोई भी इससे अलग ना जा सके। उस रात में 11 बजे एक पैसेंजर एक्सप्रेस चला रहा था, और उस वक्त मेरे साथ मेरा असिस्टेंट केशव भी था, लेकिन वह नया और उत्साही था, इसलिए हर चीज में उसकी दिलचस्पी ज्यादा थी। जब हम लिवो से पहले वाले आखिरी स्टेशन पर रुके, तब केशव ने चाय ली ताकि वह जागता रहे, और साथ ही मैंने भी पानी पिया, क्योंकि मुझे सतर्क रहना था। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी मेरे पास आया और धीरे से बोला कि आज टनल में जल्दी मत करना। लेकिन जब मैंने इसका कारण पूछा तो वह कुछ बोले बिना ही वहां से चला गया। लेकिन मैंने यह बात केशव को नहीं बताई, यह सोचकर कि कहीं वह डर ना जाए। पर इसके बावजूद भी हम आगे बढ़े, और जैसे ही घाट सेक्शन शुरू हुआ तो इंजन की आवाज बदलने लगी, क्योंकि ट्रैक ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, जबकि बाहर चारों तरफ अंधेरा, पहाड़ और गहरी खाई थी। तभी केशव ने बताया कि टनल आने वाली है, तो मैंने हेडलाइट चेक की तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर कुछ ही देर में हमें टनल का मुंह दिखाई दिया, जो देखने से बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इसीलिए मैंने नियम के अनुसार ट्रेन का हॉर्न बजाया, और हॉर्न बजाते हुए हम उस टनल के भीतर घुस गए। पर जैसे ही ट्रेन टनल में गई तो वैसे ही धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, क्योंकि ट्रेन की आवाज की गूंज सामान्य नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक की बजाय 2 ट्रेनें एक साथ चल रही हों। तभी मैंने तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट चेक किए, लेकिन सब कुछ सामान्य था, इसलिए कोई तकनीकी खराबी नहीं लगी। तभी केशव ने घबराकर बोला कि अरे सर, ये आवाज की गूंज अलग है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में भी उसे पूरा विश्वास नहीं था। टनल के अंदर हेडलाइट की रोशनी बहुत ही कम दूरी तक जा रही थी, और आगे सिर्फ घना अंधेरा था, इसलिए चलते हुए समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर जब केशव ने घबराकर पूछा कि सर कितने सेकंड हो गए, तो मैंने उसे गिनते रहने को बोला, और फिर देखते ही देखते 30 और 35 सेकंड भी गुजर गए। लेकिन टनल अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वैसे वैसे हमारी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 40 सेकंड, फिर 45 सेकंड और 48 सेकंड गुजर जाने के बाद भी हम टनल के अंदर ही थे। तभी केशव ने घबराकर मुझे बुलाया, तो मैंने उसे शांत रहने को बोला। लेकिन सच यह था कि मैं खुद भी अंदर से शांत नहीं था। पर जब 50, 55 और 60 सेकंड, यानी कि पूरा 1 मिनट हो गया, तब भी वह टनल खत्म नहीं हुई। इसलिए मैंने तुरंत ही स्पीड चेक की, ताकि यह समझ सकूं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हालांकि ट्रेन सही स्पीड पर चल रही थी, ट्रैक भी सीधा था और हेडलाइट भी ठीक से काम कर रही थी, इसलिए सभी इंस्ट्रूमेंट सामान्य दिख रहे थे। लेकिन इसके फिर भी टनल खत्म नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 3 मिनट बीत गए,
तो केशव की आवाज कांपने लगी और उसने पूछा कि सर, यह क्या हो रहा है? तभी मैंने उसे चुप रहने को और ध्यान से देखने को कहा ताकि हम स्थिति को समझ सकें। जब 4 और 5 मिनट भी गुजर गए तब मैंने रेडियो से कंट्रोल रूम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टनल में सिग्नल ही नहीं था, इसलिए सिर्फ एक भारी सी स्टैटिक आवाज ही सुनाई दी थी। जब 6 और 7 मिनट बीत गए कि तभी अचानक ही हेडलाइट की रोशनी में हमें ट्रैक पर कुछ दिखाई दिया और जब ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी खड़ा है जिसकी पीठ हमारी तरफ थी और वह काले कपड़ों में बिल्कुल पटरियों के बीच खड़ा था। पर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि ट्रेन एकदम से रुक जाए और एक तेज आवाज के साथ ट्रेन रुक भी गई। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो ट्रैक पूरी तरह खाली था, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी केशव ने डरते हुए पूछा कि अरे वो आदमी कहां गायब हो गया? तो मैंने उसे बताया कि तुम घबराओ मत, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि हमने जो देखा था वो वाकई में सच था। फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्रेन को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन 8 और 9 और 10 मिनट बीतने के बाद भी टनल खत्म ही नहीं हुई। इसीलिए मेरे हाथ पसीने से भीग गए और मैं खुद को समझाने लगा कि यह कोई तकनीकी समस्या का भ्रम होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अब भी सामान्य थे। जब 11 और 12 मिनट बीत गए तब अचानक टनल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि पत्थरों के अंदर से कई सारे लोग एक साथ बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। उन आवाजों को सुनकर केशव ने अपने कान ढक लिए और घबराकर पूछा कि यह क्या है? तो मैंने उसे उन आवाजों पर ध्यान ना देने को कहा, लेकिन मैं खुद उन आवाजों को समझने की कोशिश कर रहा था। पर 13 और 14 मिनट के बाद वो आवाजें थोड़ी तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि यह कोई पुरानी भाषा है, शायद उन मजदूरों की जिन्होंने इस टनल को बनाया होगा। फिर जब 15 मिनट पूरे हुए तब केबिन का तापमान अचानक ही गिरने लगा, क्योंकि हीटर चलने के बावजूद भी ठंड बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से केशव थोड़ा कांप रहा था और उसकी आवाज भी टूटने लगी, क्योंकि वह डर गया था जैसे हम शायद कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। पर जैसे ही 16 से 17 मिनट हुए कि तभी वह आदमी फिर से दिखा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पीछे कई लोग एक लंबी कतार में खड़े थे। मगर फिर मैंने ब्रेक नहीं लगाया और ट्रेन उन सब के बीच से गुजर गई, लेकिन ना कोई टक्कर हुई और ना ही कोई आवाज। बस केबिन में अचानक ही ठंडक और भारीपन महसूस हुआ और फिर कुछ ही देर में सब कुछ गायब हो गया। और तभी मुझे दूर टनल का उजाला दिखाई देने लगा और हम बाहर निकल आए। फिर बाद में मुझे पता चला कि जहां हमारे हिसाब से 27 मिनट बीते थे तो वहीं बाहर 40 मिनट गुजर चुके थे, जिसका कारण आज तक मुझे समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद केशव ने ट्रांसफर ले लिया, लेकिन मैं आज भी उस रास्ते पर जाता हूं और जब भी टनल में समय ज्यादा लगता है तो मैं उन लोगों को याद करता हूं। तब ऐसा लगता है जैसे कोई सुन रहा हो। लेकिन हर बार जब कोई ट्रेन उस टनल से गुजरती है और वह 50 सेकंड का सफर पूरा करती है, तब मैं सोचता हूं कि क्या वहां मौजूद वे लोग इसे महसूस करते होंगे, क्योंकि जब हजारों टन लोहे का बोझ उनके ऊपर से गुजरता है और इंजन की आवाज पत्थरों में घुसती है, तो क्या उन्हें पता चलता होगा कि हम अब भी यहां हैं। मैं यह भी सोचता हूं कि उस रात जब उन्होंने हमें रोका था तो क्या वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे या फिर सिर्फ हमें देखना चाहते थे। लेकिन सच यह है कि मुझे इसका जवाब आज तक मिला ही नहीं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।